अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इस वक्त जी इंडिया के स्टेट विजिट पे है। मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचकर किसी विदेशी नेता का स्वागत करें तो समझ जाइए कि वो शख्स भारत के लिए कितना अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। कतर के अमीर का भारत आगमन पर ऐसा स्वागत हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को जिस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। कि कतर के अमीर दिल्ली आए और उनको रिसीव करने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट गए। कल से यानी कि पिछले 24 घंटे से यही वीडियोस, यही इमेजेस आप देख रहे हैं। मोदी साहब जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इंडिया का, और मोदी साहब ये प्रोटोकॉल बहुत कम लोगों के लिए तोड़ते हैं। पीएम मोदी का वो मुस्लिम दोस्त जिससे मिले गले तो यहाँ मुस्लिम नेताओं के दिल जले। लेकिन इस पर पाकिस्तान को खास तौर से मिर्ची लगी। पाकिस्तान के मीडिया चैनलों ने भी पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम की दोस्ताना मुलाकात को दिखाया। मोदी ने अपने कतर वाले भाई को गले लगाया और ये बीते एक दशक में उनकी पहली भारत यात्रा है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं? इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। अच्छा, कतर के अमीर इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया, और कतर के अमीर आए हैं। सर आए हैं तो क्या दिया है, क्या लिया है? वो जस्ट एंजॉय करने आते हैं इंडिया में, नाच गाना इंडिया का देखने आते हैं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। कतर के शेख भारत पहुंचे हैं और भारत में उनका भव्य स्वागत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई पाकिस्तान देख के चौंक गया है कि ऐसा स्वागत कौन करता है। भाई पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। मैं दिखाऊंगा उनका रिएक्शन कि जो कि पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से क्रिम बिगुसे में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं भिखारी पाकिस्तान इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वज़ीर आज़म को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उसे एलपीजी लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। हाँ। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी। फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था। हाँ। अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। हाँ। वो भाई जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के। कतर के अमीर आए हैं। सर आए हैं तो क्या दिया है, क्या लिया है? वो जस्ट एंजॉय करने आते हैं इंडिया में, नाच गाना इंडिया का देखने आते हैं। और इंडिया में बस जितने भी दूसरे भी सऊदी अरब के या दुबई के आते हैं, उनका प्रोग्राम यही होता है कि इंडिया की जो नाचने गाने वाली इंडस्ट्री है। आप जब बात इस तरह की करेंगे सर ये लॉजिकल है, फिर मुझे नहीं, आप देखिए पर्सनल ना हो, मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, आपका पता नहीं कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। क्या अगर वो इंजॉय करने आते हैं तो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा एक सवाल है, सवाल करना मेरा हक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब उनके कंट्रीज में जाते हैं वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं? सर ऐसे ही देते हैं क्योंकि इंडियन जो है ना पहले एक गैरतमंद कौम थी। गैरतमंद कौम थी जी, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले इनकी औरतें अगर मियाँ मरता था, हामन मरता था, तो औरतें सती हो जाती थी, बच्चियों को जिंदा दफना देते थे क्योंकि इनकी औरतों गैर मर्द ना देखे। अब इंडियन एक कौम हो चुकी है। नहीं, आप इधर गाली देंगे ना, एज ए पाकिस्तानी मैं आपको गाली नहीं देने दूंगा।
आप मेरे ख्याल से पर्सनल हो जाते हैं। मुझे नहीं होता। सिर्फ मुझे मौका ये दे, देखें, मैं मौका बता- दे, एक मुझे मिनट, मौका दे, मैं- एक मिनट, मुझे इस सवाल का, इस बात का मौका दे। ये होते हैं मैयर ये है कि हमने भी देखा, हमें भी बड़ा मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि मोदी साहब ने पहले कभी ऐसा एटीट्यूड किसी के सामने नहीं दिखाया और ये कुछ ही प्रेसिडेंट हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ चंद जिनके लिए होता है, उसने अपने रूल्स और जो उनके रेगुलेशन है उनको तोड़ा है, रेड कार्पेट बिछाया और जो इस्तकबाल किया है। लाजमी बात है, हर कोई बेनिफिट के लिए करता है, इसको कोई बेनिफिट नजर आया होगा। वो अगरचे वो इस्लामिक ममालिक है, लेकिन देखें आप जब मुल्क को चलाना होता है ना, तो एक इस्लाम या हिंदुस्तान वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपने मुल्क को चलाना है तो आपने देखना है कि मेरे मुल्क की जो आवाम है उसमें फ़ायदा किसे है। कतर को और इंडिया को इनको अपनी इकॉनमी अच्छी करने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए और इसी तरह हमारा पाकिस्तान है, इसको भी करनी चाहिए। देखें, हम बाहैसियत एक हिंदुस्तान थे, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा हुई है हमारे बॉर्डर के दरमियान, लेकिन उस लाइन को हमने खुद ही इतना बड़ा कर दिया कि हमने फौजी खड़े कर दिए हैं। बस जरिए हमें वहाँ पे एक सुराख कर देना चाहिए कि हमारे टमाटर वहाँ पे जाएं, प्याज वापस आएँ, ठीक है, मतलब कि हमारी फ्रेंडशिप बने ताकि दरवाजा खुल जाए हमारी फ्रेंडशिप हो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएँ। तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। और मोदी तो अपनी आवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर में, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे। और असल में ब्रदरहुड तक नहीं रही है, अब दुनिया जो है वो बिजनेस में ज़्यादा आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में ज़्यादा आगे जा रही है। तो अरब ममालिक के लोग ये चाहेंगे कि उनके पास ऐसा सरमाया हो कि वो आगे जाके डेवलप कर सके, इसलिए उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि उनकी आईटी की फील्ड जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, जिसकी वजह से अरब के अमीर भारत में आए ताकि वो आके उनके साथ सरमायाकारी कर सके। तो इससे एक तो उनकी इकानमी बूस्टअप होगी और उसके अलावा इससे इंडिया को भी फ़ायदा है और इस कतर को भी फ़ायदा है। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो हर कोई इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है और इंडिया क्या करे, इंडिया कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है और इंडिया जो फूड सिक्योरिटी भी तो देता है ना, जैसे अरब कंट्रीज या गल्फ की बात, इनके पास रेत है, इनके पास जरखेज ज़मीन है, तो फूड सिक्योरिटी भी इंडिया उनको दे रहा है और उनसे एनर्जी भी ले रहा है, तो उनके तो कहते हैं 5 उंगलियाँ घी में है। देखे ना, लास्ट टाइम आपने सुना होगा अंबानी की शादी जो हुई थी, ठीक है, और उनकी शादी में ये था कि वो उन्होंने अपने ज़्यादातर उन्होंने इसलिए शादी, उनका ज़्यादा मकसद ही उनका जो है वो बिजनेस को ग्रो चाहिए। ठीक है, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो देखिए, अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर जो है अमीर कतर भी इंडिया में आए, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है, और पाकिस्तान कह रहे हैं ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखिए, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी और उनके लिए ज़कात देने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाद के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाद करना था, अफगानिस्तान में जहाद करना था, तब तक वो ब्रदर थे, क्योंकि अरब कंट्री को जहाद पसंद है, वो जहाद देखना चाहते थे और वो जहाद होता रहा और वो पैसा देते रहे। ठीक है, अब तो कोई जहाद नहीं हो रहा ना। अरब कंट्रीज जितनी भी हैं उस वक्त उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सिर्फ इंडिया के साथ है, तेल भी बेचते हैं, उनसे जो है सस्ता फूड भी खरीदते हैं, मोदी साहब उनका रेड कार्पेट पे वेलकम भी कहते हैं, लेकिन ये तो हमारे ब्रदर थे। देखे ना, हम इनको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं जी, हमारे पास एटम बम है, उस एटम बम की पावर हम उन्हें भी देते हैं कि भाई हम एक हैं, हम ब्रदर हैं। देखो इस्लामिक मुल्क के पास एटम बम नहीं, हमारे पास है। देखो ना, एटम बम की वार तो अब चल ही नहीं रही, अब चल रही है इकोनॉमी की वार और आईटी की वार चल रही है। ठीक है, और अगर रही बात इंडिया में इन्वेस्ट करने की अरब कंट्रीज की, तो अब बेसिकली देखा यह जा सकता है, डेमोक्रेसी देखते हैं, ठीक है, कि उनकी जो डेमोक्रेसी वो कितनी ठीक है। अब पाकिस्तान में देखें 2 टर्म होते हैं इंग्लिश में, एक होती है मेरिटोक्रेसी, एक होती है क्लेप्टोक्रेसी। हमारे यहाँ पावर ट्रांसफर होती है डेमोक्रेसी। अब बिलावल को देखें, मरियम नवाज को देखें, अब दूसरे लीडर को देखें, उनको पता ही नहीं होता कि हमने डेमोक्रेसी किस तरह से, मेरिटोक्रेसी नहीं है। और यहाँ खुद हमारे पीएम साहब को पता ही नहीं होता कि मैंने कब तक चलना होता है। आप इमरान खान को देख लें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी को देख लें, नवाज शरीफ जैसा बिजार में
हमारा भारत ऐसे ही नाम नहीं है, भारत ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि पूरी दुनिया सोच में पड़ जाती है। और पाकिस्तान बोलता है कि भारत ये है, भारत वो है। भाई पाकिस्तान हमेशा भारत के बारे में अच्छी बात क्यों नहीं सोचता है, ये सोचने वाली बात है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान देते हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, कुछ फ्री नहीं है, ये याद रखो आप लोग, कुछ फ्री नहीं है। जो बोलते ये फ्री है, ये शेख देगा, ये देगा, वो देगा, ये आदमी देगा, सब जूता चोर लोग हैं। और आप लोग को खबर रह दो, ये हमारा अकाउंट है। अच्छा देखो अच्छे से हमारा अकाउंट, जो अकाउंट में हम लाइफ में आता है वो हमारा असली अकाउंट है। बाकी ये सब चोर लोग का पीछे चोर हो आप लोग, कुछ फ्री नहीं है। दुबई में कुछ फ्री नहीं है, सब जूता लोग है। ये जो लोग वीडियो डालता है ये सब 2 नंबर ही लोग है। ये जो हरामी लोग का खून गंदा है, ये हम लोग का नाम मानते बस बदनाम करेगा। तो हम तुम लोग को प्यारे भाई लोग ये बोलते हैं और समझो, कुछ फ्री नहीं है। ये सब जो वीडियो आप लोग देखते हैं सब चोर लोग है। ये हम नहीं है, हमारा एक ही अकाउंट है और सब पूरा दुनिया जानते कौन सा अकाउंट हमारा है। इन लोग हमारा जूता अकाउंट बनाते हैं और तुम लोग इन लोग को फॉलो भी करते हैं। मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग का मर्जी, फिर मत बोलो हम नहीं बोला। ये सब चोर लोग का पीछे चोर हो, तुम लोग उन लोग का पीछे जाते, लाइक करते, फॉलो करते, इसलिए तुम लोग को ये और लोग और स्ट्रांग होते हैं। जब तुम इन लोग को सबको खलीवली करेगा ना, इन लोग वीडियो नहीं बनाएगा। मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।